क्या ऐसा हो सकता है कि बिना किसी फॉर्मल स्कूलिंग के कोई भी सब्जेक्ट सीखा जा सके? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही सिस्टम को समझने वाले हैं जिससे कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का मास्टर बन सकता है। ये प्रॉब्लम तो हम सबने कभी ना कभी फेस की है ना? खूब जोश में आकर नई नई किताबें खरीद लीं, ऑनलाइन कोर्स ले लिए और फिर कुछ ही हफ्तों में पता चलता है कि हम तो बस इन्फॉर्मेशन के एक पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं। समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये। और कभी-कभी तो प्रॉब्लम ठीक इसकी उल्टी होती है। हमें पता है कि कोई खास स्किल सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर उसे सीखने का मोटिवेशन ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट इतना बोरिंग लगता है कि शुरू करने का ही मन नहीं करता। तो जरा सोचिए, क्या वो अगर इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का एक ही बहुत पावरफुल सॉल्यूशन हो? चलिए आज एक ऐसे ही 3 स्टेप फ्रेमवर्क को समझते हैं जो शायद सीखने के पूरे तरीके को ही हमेशा के लिए बदल दे। खुद से सीखना मतलब सेल्फ लर्निंग वाकई एक चैलेंज हो सकता है। इसीलिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच जरूरी है जो हमें भटकने से बचाए और सही रास्ते पर रखे। तो इस सिस्टम का पहला और सबसे जरूरी कदम है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बजाय असल में कुछ बनाने पर फोकस करना। देखिए, फर्क समझिए। जब हम सिर्फ किताबें जमा करते हैं तो हम बस इंफॉर्मेशन के कंज्यूमर बने रहते हैं। लेकिन जब हम कुछ बनाने का टारगेट रखते हैं, मान लीजिए कोई वेबसाइट, कोई ऐप या फिर एक ब्लॉग ही सही, तो हम एक्टिव क्रिएटर बन जाते हैं। और जैसे ही हम ये करते हैं, हमें अपने आप साफ साफ दिखने लगता है कि असल में हमें कौन सी स्किल सीखने की जरूरत है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। हाई स्कूल में मैथ्स बहुत बोरिंग लगता था। ऐसा लगता था कि रियल लाइफ में इसका क्या काम है। लेकिन फिर ग्रेजुएशन स्कूल में न्यूरो साइंस पर एक किताब लिखने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया और तब जाकर समझ आया कि अरे, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए तो कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स कितने जरूरी हैं। और बस वही बोरिंग सब्जेक्ट्स अचानक इतने दिलचस्प लगने लगे कि नतीजा ये हुआ कि दोनों में ए ग्रेड आए। तो देखा, प्रोजेक्ट्स आपके सीखने को एक मकसद दे देता है। ठीक है, तो जब एक बार प्रोजेक्ट तय हो जाए तो अगला कदम है सीखने का एक रास्ता बनाना। और जानते हैं सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये रास्ता दूसरों के साथ मिलकर तय करना। अकेले सीखना ना कभी कभी एक बंद कमरे जैसा हो सकता है, लेकिन जब आप ग्रुप में सीखते हैं तो एक तरह का जादू होता है। आपको अचानक ऐसे नए आइडियाज मिलते हैं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। कोई आपकी गलतफहमियों को ठीक कर देता है और सबसे बड़ी बात, आपको ये पता चलता है कि आपके ज्ञान में कहाँ-कहाँ कमियां हैं। लेकिन ग्रुप स्टडी को असरदार कैसे बनाया जाए? इसके लिए एक बहुत ही कमाल का तरीका है जिसे ABC ग्रुप मेथड कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तरीका असल में सेल्स टीमों को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होता था और ये सीखने की स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। एक इंसान, मान लीजिए ए, किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देता है। बाकी का ग्रुप यानी बी उसे ध्यान से सुनता है और फीडबैक देता है। इससे होता यह है कि जो सुन रहे हैं वो भी पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं। फिर अगले सेशन के लिए एक नए इंसान सी को एक टॉपिक दे दिया जाता है। अब ये जो जिम्मेदारी मिलती है ना, यही उन्हें सीखने पर मजबूर कर देती है। और ये मत सोचिए कि ऐसे स्टडी पार्टनर्स मिलेंगे कहाँ। आज के ज़माने में ये कोई मुश्किल काम नहीं है। रेडिट, फेसबुक, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वही सीखना चाहते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। बस थोड़ी सी पहल करने की जरूरत है। तो अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी स्टेप पर। जो भी सीखा है उसे पक्का कैसे किया जाए। यहाँ हम उन पर्सनल आदतों पर फोकस करेंगे जो आप ग्रुप के साथ हों या अकेले, दोनों ही सिचुएशन में काम करती हैं। पहली आदत है डुअल टास्किंग। इसका सीधा सा मतलब है अपने खाली समय का इस्तेमाल करना, जैसे कि कहीं ट्रैवल करते वक्त या जिम में वर्कआउट के दौरान सीखने के लिए। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ड्यूअल टास्किंग और मल्टीटास्किंग ये दोनों एक चीज़ नहीं है। मल्टीटास्किंग में हमारा दिमाग 2 अलग अलग मेंटल कामों में बट जाता है जो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। जबकि ड्यूअल टास्किंग में आप एक फिजिकल काम जैसे ट्रेडमिल पर चलना को एक मेंटल काम जैसे कोई ऑडियो बुक सुनना के साथ जोड़ते। दूसरी आदत है एनोटेशन। आसान भाषा में कहें तो पढ़ते या सुनते वक्त नोट्स बनाना और ज़रूरी पॉइंट्स को हाईलाइट करना। ये छोटी सी आदत सीखने की पूरी प्रक्रिया को एक्टिव बना देती है। सोचिए, जब हम नोट्स लेते हैं तो हम सिर्फ पैसिवली जानकारी नहीं ले रहे होते, बल्कि हम उस पर सोच विचार करते हैं, उसे अपनी पुरानी जानकारी से कनेक्ट करते हैं। ये ऐसा है जैसे आप दिमाग में उस नई जानकारी के लिए एक मेंटल हुक बना रहे हो ताकि वो लंबे समय तक वहां टिकी रहे।
और अब आती है तीसरी और शायद सबसे पावरफुल आदत, सिखाना। जी हाँ, जो कुछ भी सीखा है उसे दूसरों को समझाना अपने ज्ञान को मजबूत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और इसके लिए आपको किसी ऑडियंस की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टडी ग्रुप नहीं भी है तो भी ये किया जा सकता है। बस अपने नोट्स उठाइए और एक खाली कमरे में ऐसे बोलना शुरू कर दीजिए जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हों। जब आप खुद को मजबूर करते हैं, न कि आप अपने विचारों को अपने शब्दों में ढालें, तो वो बातें आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती हैं। तो ये था वो पूरा सिस्टम। अब बारी है इसे अपनी जिंदगी में असल में लागू करने की। चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। सबसे पहले एक ऐसा प्रोजेक्ट चुनिए जो आपको एक्साइट करे। दूसरा, सीखने का एक रास्ता बनाइए और अगर हो सके तो एक स्टडी ग्रुप के साथ। और तीसरा, डुअल टास्किंग, नोट्स बनाने और सिखाने को अपनी रोज की आदत बनाइए। तो अब सवाल ये है, सीखने की इस शानदार यात्रा को शुरू करने के लिए आपका पहला प्रोजेक्ट क्या होगा? सोचना शुरू कर दीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त को जिंदगी में डायरेक्शन चाहिए, सीक्रेट सॉल्यूशन चैनल इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सीक्रेट सॉल्यूशन को फॉलो करें।